अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AFNS के पास्ट एक्सपीरियंस MCQs पार्ट 5। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के MCQs डिस्कस करेंगे जो कि AFNS के पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ विच लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। किस लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर फोर्थ लॉ? तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड डैश। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहा जाता है? फोर्स, इम्पल्स, एक्सेलरेशन या फिर टॉर्क? तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स। किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो क्या कहलाता है, मतलब इनर्शिया होता क्या है? तो इनर्शिया का मतलब है वॉल्यूम, डेंसिटी, मास या टेम्परेचर। इनर्शिया का मतलब होता है उसकी मास की मेजरमेंट। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि मास। कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो होता है उसका मास। जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी पोजीशन को या फिर अपनी रेस्ट की हालत है या मोशन की हालत है उसको चेंज नहीं करता, तो वो भी बदले में आप पर फोर्स लगाता है। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड डैश। मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाता है। अभी हमने पीछे देखा जिसमें था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड फोर्स। और सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो इसका आंसर क्या होगा? इम्पल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? LT-1, L स्क्वायर T-2, L स्क्वायर T स्क्वायर, LT-2। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो है LT-2 और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो उस फॉर्मूले से आप इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड या फिर सिर्फ नॉन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या है? ML-T-2, ML स्क्वायर T-2, ML स्क्वायर T स्क्वायर, ML-2 तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो है ऑप्शन ए, ML-T-2। फोर्स का फॉर्मूला आता है MA, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम कैपिटल M से रिप्लेस कर देंगे। और एक्सेलरेशन की अभी हमने MCQs नंबर 6 में देखा था कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी? LT-2। तो इस तरह फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई? ML-T-2। नेक्स्ट है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डैश डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कितनी डायमेंशन में होता है? तो वो होता है 2। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पूरा टॉपिक है आप लोग की फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में। तो आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशन में होता है, यानी कि बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस में भी फासला कवर कर रही होती है और वाई एक्सिस में भी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। अब वेलोसिटी और टाइम का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो जो स्लोप निकलता है वो क्या होता है? तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी है जिससे आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव नहीं है? फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल या फिर मैग्नेटिक? तो फ्रिक्शन यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 इज 1 किलोवाट वर्क ऑफ आवर इज इक्वल टू। 1 किलोवाट वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है? तो 0.3, 3.6, 36
या फिर 360। तो इसका जो आंसर है वो है 3.6 मिली जूल। क्वेश्चन नंबर 12 इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का जो है वो एसआई यूनिट क्या है, यानी कि पावर को हम किस में मेजर करते हैं, जूल, ऑप्शन बी हॉर्स पावर, ऑप्शन सी किलो वाट आवर, और ऑप्शन डी वॉट। तो पावर को आप किलो वाट आवर में भी जो है वो मेजर करते हैं, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वॉट। तो एसआई सिस्टम में पावर को मेजरमेंट करने की जो यूनिट है वो है वॉट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज वर्क हैज़ द डायमेंशन एज दैट ऑफ सेम एज दैट ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या फिर पावर। यानी कि वर्क की जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम है टॉर्क की डायमेंशन की, यानी कि दोनों की डायमेंशन क्या है, बिल्कुल सेम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी इज, टाइडल एनर्जी की जो ओरिजिनल सोर्स है, यानी कि टाइडल एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है वो क्या है, ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी सन और ऑप्शन डी क्या है, सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मून। क्वेश्चन नंबर 15 इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज, जो कि वॉच की स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी इलास्टिक एनर्जी और ऑप्शन डी है सोलर एनर्जी। तो अगर वॉच की स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इफ मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम, अगर किसी बॉडी का जो मास है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसका मास जो है वो डबल कर दिया जाए, तो बताएं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, 2 टाइम्स, बी 4 टाइम्स, ऑप्शन सी 5 टाइम्स और ऑप्शन डी 16 टाइम। अगर आप बॉडी का जो मास है वो डबल कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसका भी डबल हो जाती है, यानी कि अगर मास डबल हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 इज द रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वॉट इज, हॉर्स पावर और वॉट का रिलेशन क्या है, यानी कि 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन ए 1 हॉर्स पावर जो बराबर है वो है 546 वॉट्स, ऑप्शन बी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ऑप्शन सी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1000 वॉट्स एंड ऑप्शन डी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 946 वॉट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 746 वॉट्स। 1 हॉर्स पावर जो है उसमें 746 वॉट्स होते हैं। नेक्स्ट इज when a force is parallel to the direction of motion of the body then work done on the body is, अगर आप किसी बॉडी पर जो है फोर्स लगा रहे हैं और उसकी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बॉडी के मोशन के पैरेलल है, यानी कि अगर बॉडी का जो मोशन है वो फॉरवर्ड है तो फोर्स भी फॉरवर्ड, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी जो है वो है इन्फिनिटी और ऑप्शन डी है मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैक्सिमम। नेक्स्ट इज द एवरेज पावर ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क इज डन इट, अगर जो एवरेज पावर है वो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस पावर के इक्वल हो जाए तो वर्क डन क्या होगा, ऑप्शन ए है एनी रेट, ऑप्शन बी है एट वेरिएबल रेट, ऑप्शन सी है एट यूनिफॉर्म रेट और ऑप्शन डी है एट हाई रेट। तो इसका राइट आंसर है एट यूनिफॉर्म रेट। क्वेश्चन नंबर 20 इज वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, जो वर्क डन है यानी कि जो बॉडी पे काम है वो सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा अगर फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0 डिग्री। अभी MCQs नंबर 18 में भी हमने देखा कि अगर फोर्स और बॉडी की जो मोशन है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पैरेलल हो, यानी कि दोनों की डायरेक्शन या तो फॉरवर्ड हो या तो दोनों की डायरेक्शन बैकवर्ड और पैरेलल हो, तो जब 2 चीज़ें पैरेलल होती हैं उनके दरमियान का एंगल क्या हो जाता है 0। तो वहाँ पर हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम आ रहा था और यहाँ उन्होंने पूछा है कि कितने एंगल पे वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो अगर बॉडी
के जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उन दोनों के दरमियान एंगल 0 हो जाए तो वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये थे कुछ फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट MCQs जो कि AFNS के पास्ट एक्सपीरियंस में आ चुके हैं। तो आपने इन MCQs को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है। तो व्यूअर्स, होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।